अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डेली रूटीन। और डेली रूटीन में हम कुछ घर के काम वगैरह कर लेंगे और कुछ बातें कर लेंगे। और इसके साथ आज शेयर करने वाली हूँ बट कढ़ाई की रेसिपी, जो कि मैंने आज चिकन में बनाई है। बेहतरीन मज़ेदार क्वालिटी का, इसमें बहुत ज़्यादा मक्खन डाल के जब हम इसको बनाते हैं कुटी हुई काली मिर्चों के साथ, तो जो इसका टेस्ट डेवलप होता है ना, वैसा टेस्ट अगर आपको घर में मिल जाए तो आप कहते हैं कि रेस्टोरेंट जाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो रूटीन के साथ साथ काम है वो भी साथ साथ चलते रहेंगे। तो चले जी, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। ब्लॉग के स्टार्ट में जो अभी आपने पिक्चर देखी है, इसका जो है ना, मैं आपको बहुत बड़ा थैंक यू बोलने वाली हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली को, जो कि मैं बार बार अपने शॉर्ट्स में भी आपको बता रही हूँ और थैंक यू कह रही हूँ, बार बार सबके साथ शुक्रिया अदा कर रही हूँ। ये सारी आपकी सपोर्ट है मेरे लिए और आपका प्यार है मेरे चैनल के लिए, मेरी वीडियोस के लिए, मेरे कंटेंट और टॉपिक्स के लिए, जो आप इतना अच्छा मुझे फीडबैक देते हैं और इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते हैं। और जी, मुझे बाकायदा ये चीज़ फ़ील होने लगी है कि हम सब जो है ना, एक बहुत ही अच्छी एक फ़ैमिली बन चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं मेरे व्लॉग्स का। वैसे तो डेली बेस पर मेरा व्लॉग जो है वो अपलोड हो जाता है, लेकिन पिछले दिनों से मैं तकरीबन 20 और 30 डेज़ हो चुके हैं। इतना ज़्यादा मैं बिज़ी रही हूँ अपनी लाइफ में, और व्लॉग्स तो साथ-साथ रिकॉर्ड वगैरह भी होते रहे, साथ-साथ बनते रहे और शेयर भी होते रहे, पोस्ट भी करती रही थी आपके साथ, बहुत सारी बातें भी करते रहे थे। लेकिन इतनी ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से कभी मैं घर पर नहीं भी होती थी, सम टाइम घर पे होती भी थी, तो बहुत सारे ना ऐसे लाइफ में काम चल रहे थे जिसकी वजह से मैं बिज़ी थी, और ना 1 दिन या 2 दिन स्किप भी हो जाते थे। और कुछ मेरी तबीयत भी अपसेट रही है पिछले दिनों, कुछ बच्चों की भी तबीयत नहीं ठीक थी। जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में भी बताया था कि बच्चे जो थे वो डायरिया की वजह से अपसेट थे, और उसके बाद मैंने 2 डॉक्टर्स को दिखाने के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तबीयत ठीक हो गई है। बहुत सारी जो मेडिसिन्स थी ना, उनको जब मैंने दी हैं, तो डॉक्टर मुझे, स्पेशलिस्ट जो हैं, वो कहने लगे हैं कि इतनी सारी मेडिसिन्स आप इतने दिनों से दे रही हैं, तो ज़्यादा मेडिसिन देने से भी आपका जो है इश्यू हो जाता है, बच्चे वैसे भी बीमार हो जाते हैं, और एंटीबायोटिक से तो आप वैसे ही अवॉइड किया करें। और वाक़ई मैंने अवॉइड किया था, क्योंकि मुझे खुद भी इस बारे में नॉलेज है काफ़ी हद तक। और एक और चीज़, अगर डायरिया की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर ना मुझे फ़र्स्ट टाइम मेरे नॉलेज में ये बात आई है कि जो हम डिस्प्रिन लेते हैं, मेरी बेटी और मेरे बेटे दोनों को ही डायरिया था। सेम टाइम पे, सेम वजह से, सेम इश्यू चल रहा था, लेकिन दोनों की मेडिसिन उन्होंने अलग दी। तो जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो फिर इसीलिए स्पेशलिस्ट ही होते हैं कि वो बच्चे को देखकर ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसको किस तरह की मेडिसिन की ज़रूरत है। तो छोटा-सा एक ये जो शेयर करना था मैंने आज आपके साथ ये बात, कि मेरे नॉलेज में फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ आई है कि डिस्प्रिन एज़ एंटीबायोटिक जो है ना, वो मेरे डॉक्टर ने मुझे दी है, 1 एंड हाफ टैबलेट 3 डेज़ में ख़त्म करने के लिए। वो मेरी बेटी को अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सूट की है, और बहुत थोड़ी-थोड़ी सी देनी थी सुबह और शाम को, लेकिन अभी ये तो मेरी बेटी को डॉक्टर ने सजेस्ट की थी। जस्ट ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, आप मेरे कहने पे बिल्कुल भी इस तरह से यूज़ मत कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मैंने जब उसका गूगल किया है ना, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में सारा मैंने जब नॉलेज लिया, देन मुझे आइडिया हुआ कि इसमें तो बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे होते हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बैक्टीरियाज़, जो कि स्पेशली डायरिया के बैक्टीरियाज़ को फिनिश करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चे अब पहले से बहुत बेहतर हैं, और बार-बार जो मुझे 1 से 2 बार इनको इंजेक्शंस भी लगवाने पड़ गए थे, तो ड्रिप्स की भी नौबत नहीं आई, अल्लाह का शुक्र है। और जैसे कि पहले इनके साथ बहुत ज़्यादा इस तरह का इश्यू रहता ही था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर 1-2 बार मैंने पिछले डॉक्टर की वजह से इनको इंजेक्शंस भी लगवा दिए थे, क्योंकि स्टॉप करना बहुत ज़रूरी हो चुका था इनका, जो ये सारा डायरिया सिस्टम था। तो उस नए डॉक्टर ने, जो स्पेशलिस्ट जो मेरे डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि एकदम से इंजेक्शंस नहीं लगाते होते कभी भी,
क्योंकि वो जो जरासीम होते हैं, जैसे कि अगर किसी भी बीमारी के जो जरासीम है ना, किसी भी इन्फेक्शन के जो जरासीम होते हैं, वो डायरेक्ट आपके ब्लड में चले जाते हैं। वो उस जगह से हट के, क्योंकि उनको तो अपनी जगह चाहिए ना, वो रहेंगे आपके बॉडी के अंदर ही, बट वो आपके ब्लड में चले जाते हैं और वो उससे भी बड़े नुकसान का बायस बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, आज आपके साथ छोटी-सी ये बात मैंने शेयर करनी थी, जो कि करनी तो बिल्कुल भी नहीं थी, बट लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हुआ है कि ये चीज़ें जो है ना, एज़ मदर, जो छोटे बच्चों की माएँ हैं, जिनके बच्चों को डायरिया इश्यूज़ रहते हैं, तो वो कम से कम अगर एक डॉक्टर को दिखा रहे हैं और वो ठीक नहीं होते, तो आप 2 से 3 डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाएँ। और यही बात जो है मेरे स्पेशलिस्ट ने एंड पे मुझे बिल्कुल जाते-जाते कही है कि आपको 1 से 2 से 3 डॉक्टर्स आपको फ़ौरन ही बदल लेने चाहिए थे, जब आपके बच्चे ठीक नहीं हो रहे थे। कम से कम 25 टू 28 9 डेज़ लग गए थे कि बच्चे जो थे ना, वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे। डायरिया में इतना ज़्यादा जो है वो नहीं कोई भी बर्दाश्त कर सकता। तो आज की जो रेसिपी है ना, अब रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने बट कढ़ाई आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। तो इसमें जो है ना, मैंने स्पेशल मक्खन डाला है। ये बड़ी अच्छी क्वालिटी का मक्खन है, जो कि मुझे बड़े अरसे के बाद, क्योंकि मैंने ये खुद परचेज़ किया था, जब मैं हमेशा खुद ही मँगवाती हूँ, तो मुझे वो क्वालिटी का नहीं मिलता। और ना ही फिर इसी वजह से ना उसका टेस्ट वैसा डेवलप होता था। तो सेम क्वांटिटी, सेम क्वालिटी का मैंने आज मक्खन सेलेक्ट किया है अपनी कढ़ाई में ऐड करने के लिए। और यहाँ पर जो है ना, सारी बात कुटी हुई काली मिर्चों की होती है। जब हम इसके ऊपर थोड़ा-सा, मैं 1 टेबलस्पून पहले ऐड कर देती हूँ, और जब एंड पे भून लेते हैं ना हम कढ़ाई को, तो वो एंड पर एक और काली मिर्च की जो 1 टेबलस्पून है ना, वो मैं ऐड करती हूँ। तो इससे जो टेस्ट डेवलप होता है ना, इतना ज़बरदस्त और मज़ेदार डेवलप होता है। तो ये जो थी ना आज की रेसिपी, ये मैंने आज आपके साथ शेयर की है। तो आज का जो लेकिन टॉपिक है ना, वो बेसिकली कुछ और है। टॉपिक हमारा ये है कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं ना, लाइक आप लाइफ में कोई भी अच्छा काम करते हैं, आपकी नज़र में कोई भी काम जो है वो छोटा-बड़ा नहीं होता। जब आप कोई काम करने बैठते हैं ना, तो आपको बस होता है कि चाहे आप वो घर का काम करें, चाहे आप वो अपने जॉब में या अपने बिज़नेस में कोई भी ऐसा काम करते हैं ना, तो आपको बस एक चीज़ की ना ख्वाहिश होती है, और वो होती है कि आपकी तारीफ़ की जाए। जब आपकी तारीफ़ होती है ना, तो आप उससे हैप्पी हो जाते हैं, और जब आप हैप्पी होते हैं, तो आप कहते हैं कि आप मोटिवेट हो गए हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, और आपके काम को पसंद कर रहे हैं, आपकी ज़ात को पसंद कर रहे हैं। तो आपसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें ना, उसको जो है ना, वो लाइक किया जा रहा है आपकी सोसाइटी में। तो इससे क्या होता है कि आपको ना, आप एप्रिशिएट किए जा रहे होते हैं बेसिकली। तो ये चीज़ जो है ना, हमारी लाइफ में बड़ी ज़रूरी है। हमें अपनी ज़ात के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप किसी का अच्छा काम देखते हैं, तो आप उसको ज़रूर एप्रिशिएट करें। चाहे वो आपका कोई भी रिश्ता हो, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे आपके पेरेंट्स हों, चाहे आपके सिबलिंग हो, कोई भी हो। तो जब कोई मेहनत करता है ना, और जब कोई काम करता है, तो उसको प्यार से ट्रीट करना चाहिए, कि जो भी वो काम कर रहा है, वो जो भी मेहनत कर रहा है अपनी लाइफ में, तो देखिएगा जब आप उसको एप्रिशिएट करते हैं ना, तो वो लाइफ में ना सिर्फ तरक्की करता है, बहुत बल्कि उसको और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। अपना वो और भी ज़्यादा ना दिल लगाकर काम करने लगता है। और चाहे आप या बात जो है ना, मेरी अपने ऊपर अप्लाई कर लें, या आप किसी और के ऊपर अप्लाई करके देखें, तो बात यही है कि हम लोगों को अपनी लाइफ में ना एप्रिशिएट करने की बहुत ज़रूरत। एज़ मदर अगर मैं देखूँ, तो अगर आप लोग अपने बच्चों को अभी से ये चीज़, उनके अंदर ये चीज़ देखेंगे ना, कि उनके अंदर कौन-सा ऐसा टैलेंट है, स्पेशली बच्चे अपने पेरेंट्स के पास ही वो चीज़ लेकर आते हैं कि देखें मामा मैंने क्या क्रिएटिविटी बनाई है, या देखें मैंने किस तरह से ब्लॉक्स के साथ इतना अच्छा एक कार्टून करैक्टर बना लिया है, या कितनी अच्छी मैंने ड्राइंग बनाई है। तो यही वो स्टेज होती है, जब पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को समझते हैं कि इसने बड़े होके क्या बनना है, और उसी के बारे में जो है ना, जब आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपके बच्चे इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो आप उसको ना एप्रिशिएट करें अपने बच्चे को, कि ये चीज़ जो है ना, मेरे बच्चे के अंदर एक स्किल है, एक बहुत ही अच्छा टैलेंट है, जिसको सिर्फ पॉलिश की ज़रूरत है। और अगर मेरा बच्चा इसके अंदर बेहतरीन हो जाएगा ना, तो बड़े होके ये अपने इसी पैशन को
प्रोफ़ेशन में कन्वर्ट कर सकता है। तो इस तरह क्या होता है, हमारी सोसाइटी में वैसे क्या होता है, यही होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट कुछ और होता है, बचपन में उसे किसी और चीज़ का जो है वो, लेकिन उसको दिमाग में डाल देते हैं कि तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने ये करना है, तुमने इंजीनियर बनना है और तुमने यही करना है, तुमने वही करना है। मतलब कि बड़े लोग जो कह रहे हैं ना, बस तुम्हें वही करना है। लेकिन बड़े लोगों को देखना चाहिए कि उनके बच्चे के अंदर क्या स्किल्स हैं, किस चीज़ के का उसके अंदर हुनर है बेसिकली, जो उसको इंटरेस्टेड है चीज़, तो आप वही चीज़ उसके अंदर बहुत अच्छे से उजागर करें या फिर उसको 2 से 3 ऑप्शंस दे दें उसकी लाइफ में, ताकि उसको ज़्यादा बड़े होके मुश्किल ना हो और वो बचपन से ही उस चीज़ को अपने अंदर जो है ना वो ग्रोन अप करे, अपने साथ, अपने माइंड के साथ। तो उसको जितना अच्छा इंटरेस्ट होगा इन चीज़ों में, तो उसकी छोटी-छोटी चीज़ को जो भी वो आपके पास लेकर आता है कि ये देखिए बाबा, ये देखिए मामा, ये मैंने बनाया है, तो आप उसको ज़रूर एप्रिशिएट किया करें। ये तो सिर्फ़ मैंने बच्चों की बात की है, मैं बड़ों की भी यही बात कर रही हूँ एज़ हाउसवाइफ़, कि अगर आप घर में एक बहू हैं या अगर आप एक नंद हैं, किसी भी रिश्ते से अगर आप ताल्लुक़ रखती हैं, तो आप छोटी-छोटी बातों पर एक-दूसरे का साथ दिया करें, एक-दूसरे से प्यार का इज़हार किया करें, छोटी-छोटी बातों पर एक-दूसरे के कामों की तारीफ़ कर दिया करें। इस तरह क्या होता है कि प्यार और मोहब्बत कायम रहते हैं और इज़्ज़तें भी बढ़ती रहती हैं। बजाए कि आप किसी के काम से जेलस हो जाएँ या आप उसको पसंद ना करें या किसी के मुँह पे उसको बुरा-भला कह दें, जबकि वो काम भी ठीक कर रहा है। तो ये चीज़ जो होती है ना, ये अगले का दिल तोड़ देने वाली चीज़ें होती हैं, तो हमें इन छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखना चाहिए। व्लॉग तकरीबन मेरा ख़त्म होने लगा है, तो उससे पहले जाते-जाते मैंने आपसे यही कहना था कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल के नीचे एक आप रेड कलर का बटन देख रहे हैं सब्सक्राइब का, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर प्रेस कर दें और उसके साथ एक बेल आइकन का बटन है, उसे भी ज़रूर दबा दीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।